गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही आसान सा चैप्टर, एक बेसिक चैप्टर है हमारे स्टैट के सिलेबस का। ठीक है, जिसका नाम क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं वो करने वाले हैं, जो हमें एग्जाम में 100% अगर आपका देखा जाए कुल मिला के इस चैप्टर में आपके 5 से 6 कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है जी, 5 से 6 कॉन्सेप्ट में से एटलीस्ट आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं 100% पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है जी, आपको पता है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होता है, तो आप समझ लीजिए कम से कम 3 जो हैं कॉन्सेप्ट तो देखने को मिलेंगे। हो सकता है 4, 5, 6 सभी के सभी कॉन्सेप्ट में से हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, तो इसीलिए इस आसान से चैप्टर को आसान तरीके से नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इस तरीके से करेंगे हम लोग कि हमारा एग्जाम में 100% उस जो क्वेश्चन जितना भी हमारे पास आए हैं हम आराम से कर लें और 100% उसमें मार्क्स आ जाएं हमारे। ठीक है जी, हमारी 100% कोशिश यही रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में है क्या। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है हम बच्चों के दिमाग में ये आता है, कोई भी चीज़ हम करते हैं, चाहे हम अपने टाइम पे, मैं अपने टाइम पे पढ़ता था, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता था कि एक्चुअल में ये जो चैप्टर हम करने वाले हैं, ये जो सिलेबस हम करने वाले हैं, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, इसके यूजेस क्या है। ठीक है जी, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन जो होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, क्या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सेंट्रल वैल्यू मेजर करते हैं, एक सेंट्रल वैल्यू मेजर करते हैं जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, एक सेंट्रल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल समय समय पर इलेक्शन होते हैं। ठीक है जी, स्टेट के इलेक्शन होते हैं, सेंटर के इलेक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है, अलग अलग जो एजेंसीज होती हैं उनमें क्या करवाती हैं, सर्वे करवाती हैं। ठीक है जी, मान लीजिए एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लीजिए स्टेट इलेक्शन है, एक असेंबली के 1 लाख वोट है, एक असेंबली के 1 लाख वोट है, तो उसमें वो क्या करते हैं, एक सैंपल करवा लेते हैं, सर्वे करवाते हैं। ठीक है जी, जो एजेंसीज होती हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो किसी सर्वे एजेंसी के थ्रू सर्वे करवाते हैं। ठीक है जी, अब मान लीजिए सर्वे एजेंसी ने जो कॉन्स्टिट्यूंसी का सैंपल लेना है, वो 1 लाख टोटल, वहाँ की आबादी टोटल कितनी है, वोट्स टोटल वहाँ पे कितने हैं, 1 लाख वोट है। ठीक है जी, अब क्या आप सोचते हो कि 1 लाख आबादी वाले एरिया में क्या वो पूरी 1 लाख आबादी का ही टेस्ट ले लेंगे, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर हार्डली 200, 300, 500 लोगों का सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ओपिनियन जाना जाएगा। ठीक है जी, वहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर रखा जाएगा, सिस्टमेटिकल वे में मेजर किया जाएगा, जो क्या है, जो सर्वे होगा वो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे आप लोगों ने जब न्यूज़ के इलेक्शन के रिजल्ट आने होते हैं, तो आपने देखा होगा जो अलग अलग हर न्यूज़ चैनल जो होती है, न्यूज़ कंपनीज जो होती है, वो क्या है, अपने अपने सर्वे अलग अलग दिखा रहे होते हैं। एबीपी न्यूज़ बोलेगा कि इस पार्टी को इतनी सीट्स आने वाली हैं, आज तक बोलेगा इस पार्टी को इतनी सीट्स आने वाली है। ठीक है, दूसरे चैनल बोलेंगे कुछ और, हर चैनल कुछ और अपनी अपनी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जो डेटा लिया होता है उनके बेसिक्स कुछ और होते हैं। ठीक है जी, इसलिए क्या है, वो हर न्यूज़ एजेंसी, हर अपनी सर्वे एजेंसी के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने एक डेटा लिया और जो डेटा का बेसिक्स उन्होंने एलिमेंट लिए, वो क्या है, जो भी रिजल्ट आया उस डेटा को, इनपुट को लेने के बाद जो उन्होंने आउटपुट ड्राइव किया, ठीक है, वो क्या करती है, पूरे डेटा को, पूरे हमारी जो कलेक्शन करी हमने इंफॉर्मेशन की, उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, ऐसे ही जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि 500 लोगों का सर्वे सैंपल लिया, वैसे तो इससे कम लेते हैं, 100 या 200 लोगों का लेते हैं वो। ठीक है जी, तो देखिए वहां पर क्या हुआ,
200-500 लोगों का जो सैंपल है, सिर्फ वो क्या है, पूरे 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियस है यहाँ पर एक्यूरेसी लेवल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे सेंटर टेंडेंसी पे। सेंटर टेंडेंसी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, मिडल पॉइंट, एक मिडल वैल्यू निकालते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो क्या है पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। इस चैप्टर में 2 है, एक एवरेज है, एक पोजिशनल। सेंटर टेंडेंसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, एवरेज। हमें निकालना क्या है, एवरेज। एवरेज एक सिंपल एवरेज, एक पोजिशनल एवरेज। एक सिंपल एवरेज, एक पोजिशनल एवरेज। सिंपल एवरेज में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, नंबर 1 अर्थमेटिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है जी। दूसरा क्या है, पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में हमें क्या करना है, 2 चीजें। पोजिशनल एवरेज में 2 आती हैं, एक मीडियन, एक मोड, ठीक है जी। एक मीडियन, एक मोड। मीडियन क्या है, मिडल मोस्ट वैल्यू। मिडल मोस्ट वैल्यू को मीडियन बोलते हैं, ठीक है जी। और मोड क्या है, मोड है जो आइटम मोस्टली फ्रीक्वेंट होती है, रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड आइटम आप बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड मोड, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में हम ये कुछ पढ़ने वाले हैं। हमारा सेंटर टेंडेंसी का मतलब ये होता है और सेंटर टेंडेंसी में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी थ्योरी से, इंट्रोडक्शन से, फिर हम अपने प्रैक्टिकल पर धीरे धीरे जैसे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता जाएगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेंटर टेंडेंसी। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा हमेशा एक्चुअल में तरीका क्या होता है, देखिए मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों के मन में पहले एक दिमाग में एक जो डर होता है ना चैप्टर के लिए, एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट बिल्टअप किया जाए। सिर्फ चैप्टर करवाना कभी भी मकसद नहीं होना चाहिए। कभी भी चैप्टर कंप्लीट करना, चैप्टर करवाना मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद मेरा ये है, हमेशा यही रहता है कि आपको किस तरीके से चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाया जाए। पहले कॉन्सेप्ट एक दिमाग में बिल्टअप किया जाए, फिर आगे चला जाए, ठीक है ना। चैप्टर तो हो ही जाएगा, आप किस तरीके से कर ही लोगे, क्योंकि ये बहुत कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ठीक है जी। स्टैट आपको पता है सारा बहुत आसान है, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी को छोड़कर बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। प्रोबेबिलिटी भी मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, बहुत मज़े से समझ आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि मैं बहुत साल प्रोबेबिलिटी खास करके स्टैट पढ़ाई है मैंने अपनी लाइफ में। शुरुआत जो की थी वो लाइफ की स्टैट के साथ ही की थी, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में छोड़ दीजिए, ऐसी प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा आप जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर टेंडेंसी के डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है जी। इन मैनी ए केस like the distribution of heights, weight, marks, profit, wage and so on, it has been noted that starting with rather lower frequency, ठीक है जी, जो डेटा होता है वो लो फ्रीक्वेंसी के साथ शुरू होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, देन वो मैक्सिमम लेवल तक जाता है, ठीक है ना। क्लास फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली इंक्रीजेस टिल रिचेस इट्स मैक्सिमम समवेयर नियर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन and after which the class frequency steadily falls to the minimum value towards the end, ठीक है ना, वो धीरे धीरे घटती जाती है, एंड तक होती। The center tendency may be defined as the tendency of a given, कहते सेंटर टेंडेंसी क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। हमें सेंटर टेंडेंसी क्या डिफाइन करता है, सेंटर टेंडेंसी डिफाइन करता है टेंडेंसी। टेंडेंसी क्या होता है, एक ट्रेंड। ट्रेंड क्या चल रहा है, रुचि किस चीज, इंटरेस्ट लोगों का किस तरफ चल रहा है। डिफाइन एज द टेंडेंसी ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू ए क्लस्टर अराउंड ए सिंगल सेंट्रल और मिडल वैल्यू। क्लस्टर क्या होता है, झुंड, ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर अराउंड ए सिंगल सेंट्रल और मिडल वैल्यू एंड द सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिस्क्राइब एज ए मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और लोकेशन और एवरेज। कहते वो जो गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसकी एक सिंगल सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, सिंगल सेंट्रल वैल्यू या मिडल वैल्यू एंड अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन।
जो मैं आपको ऑलरेडी चीज बता चुका हूँ। स्टैंडर्ड टेंडेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है? एक सिंगल सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, जो क्या है पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है। एक सिंगल सेंट्रल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे 5 फ्रेंड हैं। ठीक है जी, 5 फ्रेंड्स हैं। एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब उनकी जो एज है एक की मान लीजिए 28 है, एक की 35 है, एक की 32 है। ठीक है जी, एक की 25 है, एक की 30 है। ठीक है जी। तो हमें एक सेंट्रल वैल्यू एवरेज बताइए कि ऑन एन एवरेज मैं कहता हूं, सपोज कीजिए सभी की जो एवरेज एज है वो कितनी है? 28 प्लस 35 प्लस 32 प्लस 25 प्लस 30, दैट इज 150। और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? एन कितना है? 5। तो एवरेज एज कितनी हो गई? एवरेज एज मेरे हर फ्रेंड की कितनी हो गई? 30। हम सभी फ्रेंड्स की जो एवरेज एज है, ठीक है, वो कितनी है? 30। ये क्या होगी? एक सेंट्रल वैल्यू। एक सेंट्रल वैल्यू कितनी है? 30, जो क्या है पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है जी, ये सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहते हैंस इट इज पॉसिबल टू कंडेंस ए वास्ट मास ऑफ डेटा बाय ए सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ठीक है जी, द कंप्यूटेशन ऑफ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी एरियाज, मैनी स्फीयर्स। ठीक है ना। अब देखिए बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये कहते हैं बहुत सारे एरिया में हमारी क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस एंटिटी, एक कंपनी है। एक कंपनी किस चीज से जानी जाती है? अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से। एक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट किस वजह से जाना जाता है? किस चीज के लिए जाना जाता है? किस चीज के लिए? बच्चों के जो अच्छे मार्क्स हैं। हमारी जो एसेट्स है, हमारी जो गुडविल है, वो क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में आप लोगों के मार्क्स हैं। ठीक है ना। हमारे पास जितने जब बच्चों के ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे, वो धीरे धीरे 1 बाय 1 हमारी मार्केट में एक गुडविल एस्टेब्लिश करते जाएंगे, जो क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? कंपनी इज रिकॉग्नाइज बाय इट्स हाई एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जज की जाती है, कहते हैं जो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन किए जाते हैं उनके बच्चों द्वारा, स्टूडेंट्स द्वारा। ठीक है जी। Furthermore, the central tendency also facilitate us in providing a basis for comparison between the different distribution. ठीक है ना। कहते हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी है एक बेसिस पॉइंट करता है कंपैरिजन के लिए। सेंट्रल टेंडेंसी क्या करता है? एक बेसिस प्रोवाइड करता है, जिस बेस कंपैरिजन करके हम लोग क्या है डिफरेंट जो डेटा है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है जी, और एक रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए कुल मिला के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला एवरेज, एवरेज में कौन कौन से? एक सिंपल एवरेज और एक पोजिशनल एवरेज। सिंपल एवरेज में कौन कौन से? अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेज में कौन कौन से? मीडियन और मोड। ठीक है जी। अब देखिए